नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात होगी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कि कल मार्केट कैसा हो सकता है। एफओएमसी की मीटिंग आपको पता है कि 16 और 17 में 16 और 17 मार्च को होने वाली है। ग्लोबल मार्केट इसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, तो क्या कर रहा है हमारा निफ्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कौन से स्टॉक में हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली है। बिकॉज द मोर द डिलीवरी द मोर द रैली, ये पुरानी कथा है और उसको दोस्तों बहुत बार मिलता भी है। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जहां पे हाईएस्ट डिलीवरी आज हमें देखने को मिली किस किस स्टॉक में। और दोस्तों, आज के दिन मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ साझा करी है आईआरएफसी को लेके। जितने भी रेलवे के स्टॉक्स हैं, प्राइवेटाइजेशन को लेके पीयूष गोयल जी ने एक बड़ा बयान सामने लाया है और ये खुशी की लहर है। जी नहीं दोस्तों, मैं इसको इंटेंशनली कवर नहीं किया हूँ, लेकिन न्यूज़ से तो कवर करना मेरा फर्ज बनता है। आप सबको अपडेट करते रहना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ऐड को लेकर कुछ करिए। देखिए, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, बिकॉज इतना ऐड हम लोग नहीं लगाते हैं। अगर आप देखिएगा, ठीक से ऑब्जर्व करिएगा वीडियो में, तो वीडियो के नीचे इधर पे आपको टाइम लोगो देखने को मिलेगा, एक और दो है सारे वीडियोस में है। लेकिन दोस्तों, इधर पे गायब दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम यूट्यूब की तरफ से हुई है और जस्ट 1-2 घंटा का ही प्रॉब्लम है। सारे मीन्स चैनल पे भी यही देखने को मिल रहा है। तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई होप यूट्यूब इसको जल्दी ही रिकवर कर लेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे जेन्युइन कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, शुरुआत करता हूँ एफआईएस और डीएस के डेटा से कि हमें क्या कारोबार की कंडीशन देखने को मिली है। तो आज हमें एफआईएस बहुत दिनों के बाद नेट बायर देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों निफ्टी थोड़ा सा निचले लेवल से रिकवर हुआ, बिकॉज इसके पहले निफ्टी लाल में जा चुका था। तो इधर पे अगर डीएस की बात की जाए तो एज यूजुअल वो बेच रहे हैं। तो ठीक है, कोई खरीदता है तो कोई बेचता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि बहुत ऐसे इंडिविजुअल है जिससे वो सीधा इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड को लेके एक स्ट्रगल का न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है और ये दोस्तों लॉन्ग टर्म में उतना कारगर नहीं होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में बहुत लोग आएंगे निवेशक बन के। तो म्यूचुअल फंड का दोस्तों व्यापार कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर एचडीएफसी, एएमसी, नैम इंडिया, इन सब के लिए झटका लग सकता है। बिकॉज ये न्यूज़ तो कवर करना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डीआईएस की बात की जाए तो वो बेच रहे हैं अभी भी। दूसरा ब्रेकिंग न्यूज़ आप क्लियर कर देख सकते हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस लॉकडाउन महाराष्ट्र क्या हो चुका है, बिगनिंग ऑफ सेकेंड वेव। और दोस्तों, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है बिकॉज बहुत मशक्क़त के बाद हमारा जो जीडीपी है वो फिर से रिवाइज हो रहा था और बहुतों को आशा थी कि ये फिर से जो मनहूसियत है दोस्तों वो देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज सही में एक अंदर से ही फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है कि 1 साल पहले फिर से लॉकडाउन आया था और फिर से दोस्तों अभी लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो क्रिकेट की मैच चल रही है दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में, उसमें भी हमें जितने भी मैच होने वाले हैं अब वो पब्लिक के बिना होंगे। तो ये दोस्तों सेकेंड वेव अगर आता है भारत जैसे दोस्तों आबादी में, ये बहुत ही घातक हो सकता है। और जितना जल्दी से जल्दी बाय बाय हो जाए अच्छी बात है, बिकॉज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है। यस, डेथ कैजुअलिटी उतनी नहीं हो रही जितने बाहर देश में हो रही, लेकिन फिर भी इस न्यूज़ को अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए। तो भाई, मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही है और आप देख सकते हैं कि आज ऑपरेटर ने उसी बीच में क्या गंदा खेल खेला। पीवीआर में क्या हुआ था, आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी एकदम दोस्तों। प्रीवियस क्लोज कितना था, 3094, आज खुलते ही 1350 के लगभग गया था। उसके बाद क्लियर कट जो शॉर्ट किए हैं एकदम दोस्तों लाइक प्रॉब्लम हो गया, बहुत प्रीमियम खाते हुए देखने को मिला। और इधर पे दोस्तों गेम चलता है बहुत बड़ा वाला, इसलिए अगर आप शॉर्ट करते हैं तो असल को लिए काम करें। न्यूज़ तो इनके अगेंस्ट में थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक भागते ही गया और बिल्कुल भी दोस्तों अच्छी बात नहीं है। बिकॉज इधर पे अगर आप समझिएगा फंडामेंटल का कोई विरुद्ध जाता है तो उधर पे ऑपरेटर एक्टिव होता है। तो अभी के टाइम में इसको अवॉइड करिए, वरना दोस्तों कल अगर पंप इंटर में कहानी होती है तो प्रॉब्लम हो सकता है। कंपनी नोट बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से अब इनके कामकाज पे दोस्तों और ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। बिकॉज पूरा लॉकडाउन हटेगा, लोग फिर से जाएंगे, तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी हो गया है। बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जहाँ पे कोविड वाले केसेस है उधर पे बंद करो। अब मुंबई में अगर लॉकडाउन होता है तो ये सब दोस्तों और प्रभावित होंगे, बिकॉज बॉलीवुड मुंबई में सबसे ज़्यादा सक्रिय दिखाई पड़ती है। तो गाइस, डोजेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 32,818 है ना, ये लेवल पे देखने को मिल रहा है। तकरीबन 134 का जो माइनस अंक दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा कि फ्रेंड्स आप देखते हैं कि वर्ल्ड देख रहा है, क्योंकि डो जोन्स फॉल एट द ओपन एस फेड मीटिंग बिगिंस। आपको पता है दोस्तों कि 16 और 17 मार्च मैंने को पहले ही अपडेट कर दिया है कि ये दोनों दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब फेडरल की मीटिंग होगी एफओएमसी की, तो क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कंक्लूजन दिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इन्वेस्टर इसको मॉनिटर करते रहिए और अगर बड़ी खबर आती है तो मार्केट रिएक्ट करता है। अच्छी न्यूज़, बिकॉज दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका का जीडीपी है ना, उसको रिवाइज जो प्रोजेक्ट करेंगे कितना आशंका है। बिकॉज अब दोस्तों अमेरिका में 1.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस जा चुका है, इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर अच्छा डेटा आते हैं तो भाई अच्छा रौनक आएगा, खराब आते हैं तो इसको लेके हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। क्रूड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि क्रूड में हमें आज माइनर सा ही गिरावट देखने को मिल रहा है। जो एशियन पेंट की बात की जाए तो वो चमक रहा था, बिकॉज बहुत दिन से पिटाई खा रहा था। लेकिन क्रूड के प्राइस से बहुत ऐसे स्टॉक्स है नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इससे दोस्तों जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसमें
निवेश का मौका बनता है, तो इसको भी आप मॉनिटर करिए। बिकॉज अगर आपको इन्फ्लेशन डेटा पता है इसके पहले कितना आया था 5 पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब फेब के महीने के बाद बोल रहा हूँ, तो इन्फ्लेशन दोस्तों इसकी वजह से बहुत बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्यारा एसजी निफ्टी क्या कर रहा है भैया, फ्यूचर्स, इसका मतलब पूरा अगर बाजार के संकेत की बात की जाए आज हरे दिखाई पड़ रहे हैं, और ये भी दोस्तों हमें 15,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आज मोर और लेस निफ्टी हमें रेंज बाउंड देखने को मिला और एकदम फ्लैट से ही हमें ओपनिंग और क्लोजिंग देखने को मिली। इसका मतलब उतना दोस्तों डाउनसाइड पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन यस एफओएमसी की मीटिंग पे आपको एकदम नजर होनी चाहिए कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। और अभी की बात की जाए तो भाई एसजी निफ्टी आज हमें पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है। ओके नाउ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो डेटा देख लीजिएगा। डिलीवरी परसेंटेज क्या देखने को मिल रहा है, क्या संकेत दे रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक में क्या क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज अगर आप देखें तो डिलीवरीज दोस्तों ये बतलाता है कि कौन सा स्टॉक कितना मजबूत है। तो सबसे पहले है एचयूएल, आप देख सकते हैं कि 74% की डिलीवरीज ली गई है। इसका मतलब अगर लॉकडाउन होते हैं दोस्तों तो सिंपल सी बात है, इसके पहले भी एफएमसीजी वाले सारे स्टॉक्स अच्छा भाग रहे थे, बिकॉज ये मैंडेटरी चीज़ में आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी, आपको मैंने बताया भी है कि इसमें नजर रखिए 63% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। आईटीसी है ना दोस्तों, आईटीसी में भी हमें बहुत ही अच्छा डिलीवरी देखने को मिल रही है। डाबर, ब्रिटानिया, आप देख सकते हैं कि आज सारे स्टॉक्स मजबूत हैं एफएमसीजी के, तो इन सब में दबा के अकाउंटेशन जा रही है। मैकडॉवेल्स दोस्तों 58%, नेस्ले इंडिया, मैरिको, डिवीज लैब, जी हाँ दोस्तों डिवीज लैब में गिरावट है, लेकिन फिर भी 57% की लगभग डिलीवरीज देखने को मिल रही है। एचडीएफसी लिमिटेड में भी अच्छी खासी डिलीवरीज देखने को मिल जा रही है। तो इतना अगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें मोटा मोटी कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गए दोस्तों, पेट्रोनेट एलएनजी हो गए, एचडीएफसी का टॉप पिक है, आईटीसी हो गए, डाबर, ब्रिटानिया सारे अच्छे, नेस्ले भी बहुत अच्छी कंपनी है, मैरिको तो दोस्तों बहुत पुराना मल्टीप्लेयर था, डिवीज लैब भी मुझे बहुत पसंद है, और एचडीएफसी लिमिटेड की बात की जाए तो ये तो फ्रेंड्स सुपर टॉपिक है। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि हमें एक तेजी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। फ्यूचर प्राइस की बात की जाए तो एचयूएल में दोस्तों 1.5% की अपसाइड दिखाई पड़ रही है, और आईटीसी में भी, तो इस बात को नोट करके चलें। और अगर आपको पता है कि ज़्यादा डिलीवरीज अगर होती है तो अमूमन चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और बहुत दिनों के बाद दोस्तों एचयूएल मजबूत है, तो इस बात को नोट करके चले। और अभी भी मुझे लगता है कि आपके पास मौका है, गया नहीं है। तो एचयूएल के बारे में डिस्कस करूं तो आपको पता है फ्रेंड्स की बहुत ही अच्छी मल्टीप्लेयर कंपनी है। बात की जाए डिफरी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, और अभी कितना भाव है 2246, और दोस्तों आज हमें 2200 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। एकदम क्लियर कट मौका है, जिनको पोजिशन लेना है वो भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म तक प्ले करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो ऐसे ले काम करिएगा। लेकिन ऐसे कंपनी, ऐसे स्टॉक दोस्तों बिना एसएल का भी काम कर सकते हैं, बिकॉज ये सब एफडी से अच्छा बेटर रिटर्न जनरेट करते हैं। आईटीसी को मैं कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आईटीसी को आज मैंने कवर कर लिया है कि आईटीसी में क्या हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए पेट्रोनेट एलएनजी, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। बात की जाए नेस्ले इंडिया, वो भी दोस्तों हमें अच्छे हाई डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है, और उसके साथ साथ एचडीएफसी लिमिटेड को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन सब में हमें तेजी के अमूमन चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। और कुछ कुछ स्टॉक ऐसा भी है जो कोरोना से हिट होने के बाद उसमें एक शॉर्ट बिल्डअप दिखाई पड़ रहा है, तो उसको मैं कवर नहीं करूंगा, वरना खामा वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको इसी बीच में बता दिया कि एफओएमसी की मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हमें दोस्तों देखने को मिल रहा है, बात की जाए तेल के प्राइस में, आपको मैंने यही बताया कि आज एफआईएसडीएस क्या किए, आपको यही बताया कि कहाँ पे हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। अगर दोस्तों वीडियो इस तरह की चाहिए रेगुलरली तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँ। तो यही छोटी टिप्पणी थी। कल दोस्तों अमेरिका का बाजार कैसा करता है, फ्यूचर्स खासकर उस पर नज़र बनाए रखिएगा, बिकॉज कल एफओएमसी का मीटिंग का आउटकम देखने को मिलेगा। अगर अच्छी न्यूज़ आएगी, डो जोन्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो नया अगर हाई लगाते हैं तो हमारा भारतीय बाजार भी अच्छा करेगा। लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है लॉकडाउन का, तो उसको आप इग्नोर मत करिएगा, और उसको देखिए कि शॉर्ट टर्म में कौन से स्टॉक में इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है, और लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टॉक में पड़ सकता है। जैसे पीवीआर को बताया कि आज पूरा ऑपरेटर गेम चला, तो ऐसे स्टॉक को अभी के टाइम में थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द अपडेट। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।